नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना के उभरते कलाकार इस कार्यक्रम में मैं हसमुख राय छत्ता आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 80 के दशक में जिस जमाने में ऑडियो कैसेट का बहुत चलन था, उस समय मैं कैसेट रिकॉर्डिंग का काम किया करता था। और उस दौर में हमारे समाज के गायकों को, कलाकारों को, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना बोल के हम लोग साल में एक कार्यक्रम किया करते थे समाज की तरफ से शरद पूर्णिमा के दिन। और वह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित होता था। उस कार्यक्रम में समाज के बच्चे बच्चियां सब अपनी अपनी कला प्रेजेंट करते थे। हमारे समाज में एक बहुत पावरफुल लेडी होके गई थी जिनका नाम था श्रीमती भानुबेन नानावटी। आज मुझे भानुबेन की याद इसलिए आ रही है, उस कार्यक्रम का मैं एंकरिंग करता था और वे भानुबेन बहुत पावरफुल थे। तो भानुबेन अपनी नव विवाहित बहू को लेकर स्टेज पे आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी बहू को एक गाना गाना है। और हमारे समाज में किसी में हिम्मत नहीं थी भानुबेन को मना करने की। तो भानुबेन की बहू को हमने एक भजन गाने का मौका दिया। और मुझे आज भी याद है, उनकी बहू ने गीत गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जहां तक मेरा अंदाजा है ये 82 या 83 की बात होंगी जब उनकी बहू ने ये भजन गाया। आज सोच रहे होंगे कि ये बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ। तो मित्रों, उभरते कलाकार में आज उसी बहू को मैं पेश करने जा रहा हूं जिसने 40-42 साल पहले हमारे साथ हमारे मंच पर एक भजन गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस जमाने में ना तो सोशल मीडिया था, ना ही कोई बहुत लंबा चौड़ा, ना हमारे पास, आज शायद उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास ना मिले, वीडियो रिकॉर्डिंग, या तो भी एक यादें जो है वो हमारे जहन में है, छोड़ कर गई है कि भाई। तो वही सिलसिला आज तक चालू है। आज हम सोशल मीडिया पे भी कोशिश करते हैं कि हमारे शहर के कलाकारों को एक मंच प्रोवाइड करें। और उभरते कलाकार यह उसी उद्देश्य से डिजाइन किया हुआ है। आपके सामने हम एक कलाकार को प्रस्तुत करते हैं। वे अपने मनपसंद 5 गीत आपके सामने पेश करते हैं और आप लोग उसे पसंद करते हो, अप्रिशिएट करते हो। यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया, मैं हमारे आज के कलाकार श्रीमती राजलक्ष्मी बेन नानावटी को आमंत्रित करता हूं कि वे आवे, कुछ चर्चा करे और फिर हम यह संगीत की महफिल को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है भाभी आपका। नमस्ते। सभी कितने साल हो गए, मैं जो बोला आपको याद है क्या? 81 या 81 की तो नहीं होंगी, 82-83 की बात होंगी, क्योंकि 80 का दौर ही था, जैसे 83 या 84। 82-83 की, मैं एग्जैक्ट ईयर बस तो बस नहीं मालूम है जब भी की बात है। बस 82-83 की बात हाँ। है ना। तो छोटी सी राजलक्ष्मी थी, एकदम यंग थी बिल्कुल। अब बड़ी हो गई है, बच्चे हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे चले गए, इधर उधर हो गए। जी। तो इस तब से वे गाती है, क्लासिकल भी गाती है। और जहाँ तक राजलक्ष्मी भाभी बहुत बहुत अच्छा सितार बजाती है।
शायद भूले तो नहीं होंगे सितार बजाना। जी, थोड़ी बहुत अभी भी बजा बजा लेती हूँ, लेती है, पर ज्यादा लेकिन प्रैक्टिस नहीं मुझे है। याद है राजलक्ष्मी भाभी सितार बहुत अच्छा बजाती थी। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले सितार। सितार बजाना उतना आसान काम नहीं है, बहुत रियाज करना पड़ता, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती। अपने यहाँ के टीचर बोरुल जी सर से सीखा था हाँ, मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इस उपलक्ष्य में हम उन सभी को जालना के संगीत में काम करने वाले सभी को याद करते हुए आज की संगीत की महफिल शुरू करते हैं, है ना। पहला गीत कौन सा सुनाएंगे? पहला गीत तो मैं किशोर जी का गीत सुनाना चाहती हूँ अभी। अब की बार मैंने थोड़ी कोशिश की है कि डिफरेंट गीत ले लूं, अलग 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 सिंगर्स के गीत ले लूं, लेना तो बहुत जरूरी कोशिश था वो। कर रही हूँ। हाँ, हाँ बहुत जरूरी था जी। क्योंकि और आपकी। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ बोलिए यहाँ बोलिए पे। बोलिए बोलिए बोलिए। ये तीसरा मेरा प्रोग्राम है, जो पहले कलाकार एक गीत अनेक के नाम से होता था, Yes. तो अभी उभरते कलाकार के नाम से हो रहा है। तो मैं तीसरी बार गा रही हूँ। पहली 2 बार तो मैंने भी गाया है, पर वहाँ गाया है जहाँ हसमुख भाई की सारी बैचेस चलती है। इन्होंने खास हम सिंगर्स के लिए ये रिकॉर्डिंग रूम बनाया है, और उसका हम मजा ले रहे हैं वहाँ गा के। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पहली बार है यहाँ पे गाना, तो आप जरूर सुनिएगा। मित्रों, जितना ओएसएल कराओ के म्यूजिक एकेडमी से बन सकता है, हमारी कोशिश रहती है कि अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से अच्छा हम गायकों के लिए व्यवस्था कर सके, जी, है ना। थैंक यू। तो चलिए, किशोर कुमार साहब के बगैर तो कोई कार्यक्रम मैं समझता हूँ पूरा होता ही नहीं, है ना। तो क्या गाएंगे? किशोर कुमार का कौन सा गीत गाएंगे? फूलों के रंग से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से। मित्रों, 1970 की यह फिल्म थी प्रेम पुजारी। देवानंद, वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा वगैरह वगैरह इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। किशोर कुमार साहब ने, वैसा किशोर कुमार साहब का और देवानंद जी का एक इमोशनल अटैचमेंट था। किशोर कुमार साहब को फर्स्ट मौका देवानंद साहब ने ही अपनी फिल्म जिद्दी में दिया था, और जिंदगी भर किशोर कुमार साहब ने देवानंद के लिए अपने दिल से आवाज निकाली है। कुछ कुछ गीत तो ऐसे हैं कि जो किशोर कुमार के खुद के ऊपर फिल्माए हुए गीतों से भी देवानंद साहब के ऊपर फिल्माए हुए गीत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आइए, उसी श्रेणी का यह एक गीत है, फूलों के रंग से, दिल की कलम से। एच.डी. बर्मन साहब ने म्यूजिक बद्ध किया था और नीरज साहब ने इसके शब्दों को लिखा था। मित्रों, टोटल 7 गीत इस कार्यक्रम में, इस फिल्म में थे, और एक गीत एच.डी. बर्मन साहब ने भी गाया था, प्रेम के पुजारी हम है। तो यह गीत बहुत चला था उस जमाने में। तो आइए, किशोर दा का प्यारा सा गीत सुनते हैं, फूलों के रंग से, दिल की कलम से। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, इसको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं इसके सुगंधाते, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंचल पानी जैसा अपना प्यार, देना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा
फूलों की गीतांजलि को, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली को। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूरी नगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, देना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, देना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत लोगों ने आपको ऑल द बेस्ट बोला है। आपको Thank you, बहुत लोग thank you. आपको देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, और वो कमेंट्स का उल्लेख करना मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है, ताकि आपका नेक्स्ट सॉन्ग जो है Encourage होगा। वो और इनकरेज होके और अच्छा निकले। तो सबसे पहले तो हमारी बहन दिव्या शाह ने आपके लिए ऑल द बेस्ट लिखा है। रेखा अग्रवाल, कमल जी झुंझुनवाला, किशोर जी बगड़िया, सुनंदा जी तंबाकू वाला, प्रदीप भाई शाह, हमारे जीजा जी मतलब, हाँ हाँ। और किशोर जी बगड़िया साहब लिख रहे, मैंने भी बहुत से कैसेट हसमुख भाई के पास से रिकॉर्डिंग की है। मगर मैं फिर एक चीज याद दिला दूं, उस समय भाभी मेरी स्पेशलिटी क्या थी मालूम है आपको? जानना की, यानी मेरे मतलब सरगम म्यूजिकल के नाम से मैं ये रिकॉर्डिंग करता था। हमारी स्पेशलिटी ये थी कि हमारे शहर के जितने भी लोगों की सगाई होती थी, तो वो लोग हमारे से कैसेट रिकॉर्ड करके अपनी होने वाली वाइफ को गिफ्ट में भेजते थे। अच्छा। और हम उनको उस टाइप के सॉन्ग सिलेक्ट करके एक कैसेट बना के दिया करते थे। यूनिक गिफ्ट रहता यूनिक होगा गिफ्ट रहता था। और कई भाभीियों की तिजोरी में आज भी हमारी कैसेट मिल जाएंगी।
कई भाभीियों की तिजोरी में क्या मुझे यादगार चीज़ें यादगार चीज है, बहुत भाभियां मिलती। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक भाभी मिली थी, मेरे को बोले भैया वो तुम्हारी भेजे वाली कैसेट मैंने अभी तक रखी हुई है, मगर वो मेरे पास प्लेइंग करने के लिए टेप रिकॉर्डर ही नहीं है। अब वो अपडेटेड हो गए, टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, तो ठीक है। हाँ, तो किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बढ़िया मैसेज आया है जिसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। उसने लिखा है लवली वॉइस आंटी। अच्छा, कौन होगा बोलो, अंदाजा लगाओ लगाओ। आंटी बोले हैं तो ये तो समझ में आ गया कि भाई वो ये है करिश्मा शाह, ओके। है ना। तो दिव्या की बहू। दिव्या जी की बहू। थैंक यू बेटा। और तुम्हारा क्या नाम है? शर्मिला शरद शाह, मेरी बहन दीदी है। आपकी दीदी है, बहुत बढ़िया। और सुलभाताई कुलकर्णी, उन्होंने लिखा है वाह वाह लक्ष्मी कीप इट अप, है ना। और किशोर नानावटी मालेगांव से जेठ है। आपके जेठ जी हैं, तो जालना मतलब अंकल के लड़के हैं। बड़ा घर हमारा मालेगांव अच्छा में है, माले, तो ओके ओके ओके। वो मैं मतलब मैं अभी तक समझता था नानावटी परिवार को मैं पूरी तरह से जानता हूँ, लेकिन आज original मुझे मालेगांव से आज ओरिजिनल मालेगांव। ओके ओके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, और इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए हम लोगों को, और हम लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी appreciate तरह करने आपके लिए। आनंद के सुलभा लिए ताई, खास आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुन है ना? रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो। एक कमेंट कितना असर करता, ये उसका एग्जाम्पल है ना। चलिए क्या सुनाएंगे भाभी नेक्स्ट? नेक्स्ट गाना मैं सुनाने जा रही हूँ अलका याग्निक जी का, जी, पल भर ठहर। पल भर अगर तुम साथ हो, right। है ना। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत लक्ष्मी भाभी ने चुना है, अगर तुम साथ हो। 2015 की फिल्म थी, फिल्म का नाम था, फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म फेयर की तरफ से दिया गया था। एक्चुअली यह फिल्म का नाम कुछ और था, मगर जब फिल्म बनने को आई तो सज्जाद नडियादवाला ने उसका नाम बदल के तमाशा रख दिया था। तो आइए तमाशा फिल्म का प्यारा सा गीत अगर तुम साथ हो। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहकी बहकी नहर नदिया से तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बात
बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी को साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो पर के झपकते दिन ये निकल जाए बैठी बैठी भागी फिरूं मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए आँखों में तुमको भरूं बिन बोले बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो तेरी नजरों में है तेरे सपनों में नाराज़ी मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो दिल ये संभल जाए तुम साथ हो हर गम फिसल जाए तुम साथ हो दिन ये निकल जाए तुम साथ हो हर गम फिसल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत से लोगों ने आपके इस गीत को लिखा है। आपके एक फ्रेंड ने तो लिखा है कि छा गई राजलक्ष्मी, है ना। तो थैंक यू। और विशेष थैंक यू बोलना पड़ेगा, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा थैंक यू। कहाँ? मयूरी को नहीं, मयूरी नहीं, ममता बहन को। ममता बहन को, ओके। हाँ, ममता बहन ग्रेट सिंगिंग राजलक्ष्मी बोल के लिख रहे हैं। हाँ, अब प्रदीप भाई शाह है, रेखा अग्रवाल है, सुनंदा तंबाकू वाला, सुलभा ताई लिख रही इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। आपका कौन सा गीत फेवरेट नहीं है ताई, ये बताओ। हाँ, आपके सभी गीत अच्छे हैं। और करिश्मा हमारी बहू लिख रही है कि हसमुख मामा आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा जी भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं बहुत जल्दी। हाँ, दोनों अलग अलग आएंगे मगर। और शोभा बगड़िया जी ने आपका ये कार्यक्रम देख रही है, बहुत किशोर भैया की मैसेज। चलिए, शर्मिला शरद शाह लिख रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कठिन गाना है ये, अच्छा गाया आपने, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या सुनाएंगे बोलो। अब तुमने अलका याग्निक सुना दिए, है ना। अब नया गीत होगा, एक 70 का होगा, एक अब थोड़ा सा हटके सुनाओ कुछ तो भी। मैं आशा जी का गीत सुनाने जा रही हूँ और वो भी इनबिल्ट ट्रैक पे सुनाने ओके, डुएट गीत गाना है आपको? जी, डुएट गीत इनबिल्ट। कौन सा गीत?
ओ हसीना ओ हसीना जुल्फों वाली। मित्रों, 1966 की यह फिल्म थी, तीसरी मंजिल। शम्मी कपूर, आशा पारेख, हेलन, प्रेमनाथ, नासिर हुसैन की यह फिल्म थी और इस फिल्म को विजय आनंद ने डायरेक्ट किया था। इसके संगीतकार थे आर डी बर्मन, जो कि नए नए आए थे, यंग थे बिल्कुल, और इसी फिल्म की वजह से आर डी बर्मन हिंदी सिनेमा में एक टॉप के संगीतकार की हैसियत से एस्टेब्लिश हुए थे। बहुत लोगों ने इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के संगीत को एक नया रास्ता दिया था। पॉप संगीत और ये करके बहुत अच्छा म्यूजिक दिया गया था। और राजलक्ष्मी भाभी इनबिल्ट मेल वॉइस के ट्रैक पर यह गीत गा रहे हैं और यह वॉइस है सिंगर श्री राजू आध्या की। तो थैंक यू राजू जी, और हम ये गीत सुनते हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। जाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है तेज है ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं, अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं बिरबलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा मिजाज तो जमा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ।
नया रंग है आपका। हर आज की रात में चांद क्या हो गई, आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं तो गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। तेरी तो ये सही सही क्या नाम है, मेरी बदनामियों का वफा नाम है। कत्ल करके चले ये वफा खूब है, हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने राजू भाई के साथ में कोऑर्डिनेट किया। इनबिल्ट होने के बाद भी कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। कुछ कमेंट राजलक्ष्मी भाभी को बहुत खुश कर देंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सुदेश जी करवा साहब का, जिन्होंने लिखा है कि जालना जनसेवा ग्रुप की है शान, राजलक्ष्मी भाभी है लता मंगेशकर की ही आवाज, है ना। थैंक यू सुदेश जी। और सुनंदा जी तंबाकू वाला, सीमा भाभी नानावटी, इन्होंने वेरी Thank you, नाइस भाभी। लिखा है। दिव्या शाह, सुदेश करवा और कमल जी झुंझुनवाला साहब लिख रहे हैं कि भाभी सुलभा भी मेरे साथ देख रही है और आपको बधाई भेज रही है। थैंक यू सिल्भा भाभी, कमल है ना? भैया, और सुनंदा भाभी, हो गया? सभी को थैंक यू। नहीं, अभी एक बड़ा थैंक यू देना बाकी है आपको। बोलो कौन होना, नहीं बता सकते। ओके, विजया शाह, है ना। थैंक यू भाभी। हाँ। भाभी विनोद भाई की विनोद भाई की मिसेस है और उन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया ताई, क्या ओ हसीना जुल्फों वाली, बढ़िया गाया आपने। और एक थैंक यू आपको भेजना पड़ेगा, अच्छी तरह से भेजना पड़ेगा, क्योंकि इनको थैंक यू भेजना बहुत जरूरी है। कौन होगा बोलो? हाँ, मयूरी नानावट, अच्छा, बेटी मेरी। आपकी बेटी है ना। अवेसम मम्मी, वेरी नाइस सिंगिंग। रेखा अग्रवाल, सरोज करवा, समधन मयूरी की सास। अच्छा मयूरी बहन की सास, ओके थैंक यू। फ्रेंड भी है मेरी। फ्रेंड है। हाँ। तो थैंक यू समदन जी, आपने बहुत अच्छा लिखे, बहुत हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं। मित्रों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो अपने कमेंट्स, अपना ये अंदर की इच्छा को दबाइए मत, लिखिए, बताइए कि हम ये कार्यक्रम कैसा दे रहे हैं।
आपको राजलक्ष्मी जी का गाना कैसा लग रहा है ना? चलिए, क्या सुनाएंगे आगे, बोलो। अब मैं सुनाऊंगी एक ऐसा गाना जो रफी जी ने भी गाया है और लता जी ने भी गाया है। वेरी गुड। अगर तुम भुला ना दोगे। तुम भुला न दोगे। मित्रों, दोनों का अपना सोलो है। अपना अलग अलग है, सोलो है, इंडिपेंडेंट गीत है। जी। और मित्रों, ये लता मंगेशकर के गीत के बगैर भी हम यह कार्यक्रम पूरा नहीं कर सकते, है ना? तो 1968 की यह फिल्म थी यकीन, और धर्मेंद्र का इस फिल्म में डबल रोल था, और शर्मिला टैगोर जी, विनोद मेहरा जी इसके अदाकार थे। और ये गाना रफी साहब ने भी गाया था बहुत दिल से। हाँ, तो मगर हम आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहे, ये हम आपके सामने लता जी का वर्जन प्रेजेंट कर रहे। तो चलिए सुनते हैं, गर तुम भुला न दोगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया। फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। जीवन के हर सफर में हम साथ ही रहेंगे, दुनिया के हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। थैंक यू। एक कमेंट आई है कि मैं जब आता तो आप फ्रेम में से बाहर क्यों निकल जा रहे, बोले। तो आप आपकी जगह पे खड़े रहो, है ना? कोई, है ना, मैं तो दिख ही रहा हूँ, ऐसा भी है ना। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं,
और बहुत खुश हो जाएंगे आप। कुछ कमेंट तो मैं बहुत Comments खुश की हो गया। वजह से तो एक अच्छा कमेंट गा पा रहे हैं। एक कमेंट सुन के मैं बहुत खुश हो गया हूँ, अच्छा, है ना। तो जब मैं खुश हो गया तो आप कितना खुश होंगे ये बहुत सोचो, बहुत। है ना। तो क्या कहाँ से शुरू करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अ, रेखा अग्रवाल जी धन्यवाद। अ, आप मानेंगे नहीं, मेरे स्कूल की क्लास में, ओके, यानी मैंने 1973 में सीटीएम के छोड़ा था, और मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, उसने कमेंट दिया है, वाह वाह बहुत बढ़िया। ये अच्छा, है संध्या जी अग्रवाल, ओके, वो फ्रेंड है मेरे। आपकी फ्रेंड है, जी जी जालना जी, की है, जालना संध्या की है। पटवारी पटवारी से फैमिली से अग्रवाल हो अग्रवाल, गए, है ना। हाँ। पूना में है अभी वो। जी जी, अच्छा, और पूना मेरी में। स्कूल की क्लासमेट है, सीटीएम के ओके में मेरे साथ ओके पढ़ती थी। ओके। तो संध्या जी बहुत खुशी हुई कि आप मेरा प्रोग्राम देख रही है, आपने कमेंट किया। इसी तरह हर फ्राइडे को हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, है ना। योगेश देशपांडे साहब ने आपको बहुत अच्छा लिखा है कि भाई अच्छा गा थैंक रहे यू हैं। भैया। और अमित नानावटी ने लिखा है काकी बहुत अच्छा गा रही है। थैंक यू, मधुकर राठौड़ साहब ने लिखा है बहुत अच्छा, वेरी नाइस सिंगिंग, थैंक यू भैया। परफेक्ट सोलफुल सिंगिंग, कमल जी झुंझुनवाला लिख रहे हैं, थैंक है यू ना। थैंक। और एक कमेंट है, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, अच्छा, यकीन नहीं आया, है ना, कि तुमने हुबहू लता दीदी की आवाज को जिंदा कर दिया। क्या बात है, गॉड इससे बड़ा ब्लेस, कमेंट था। गॉड ब्लेस यू। यानी ये कमेंट पढ़ के हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो गया, ओके है ना। ये कमेंट दिया है विनोद के शाह ने, बड़े भाई भैया, साहब, बड़े भाई साहब ने, है ना। तो वो आप, खुद ही सिंगिंग के हाँ वो बारे बहुत में अच्छे बहुत सिंग, अच्छे से बहुत अच्छे जानते सिंगर, हैं। मैं जानता हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मेरे मतलब फ्रेंड भी उसके है। सामने गाने को हम डरते हैं, हाँ इतना हाँ, वो इतना अच्छा वो गाता परफेक्ट है। गाते हैं, जी, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी वो हाँ जी, पार्टिसिपेट्स हाँ लेते जी, हैं। हाँ जी। और मंगेशकर परिवार के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध हाँ रहा है। हाँ, तो विनोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपकी बहन को तो अप्रिशिएट करते हैं, हमारे भी कलाकारों को अप्रिशिएट कर देते रहे, करते रहे, है ना। और शर्मिला, शरद शाह, विजया शाह, थैंक सुनंदा यू सभी तंबाकू को, वाला। थैंक यू। अब एक जो कमेंट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ओके, सुलभा है, जी। सुलभताई तो हो गई ना। अच्छा, यह है सखाराम एस बोरुल सर का, ओ थैंक यू जिनसे सर हमने कि से, आप देख रहे हो मेरा प्रोग्राम। हाँ तो, आपके पास से बहुत कुछ सीखा है सर ने। हाँ सुदेश करवा जी धन्यवाद। सैनिक बड़ा क्या लिख रहे, गार्डन गार्डन को तो सैनिक बड़ा का हो गया, घर पर डांस कर रहा हूँ। सैनिक यहाँ स्टूडियो में बैठा है और वो भी कार्यक्रम मोबाइल पे देख रहा है। अनीता जी अग्रवाल आपका जी, कार्यक्रम देख थैंक यू रही है। अनिता। तो मित्रों, बहुत बहुत खुशी हुई आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। और सच बोलूं तो मुझे है ना, इस कार्यक्रम का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ते रहूं, जी है ना। नहीं, गाने वाले तो गाते रहेंगे, नहीं, हमें भी प्रोत्साहन हाँ मिलता हमें है। प्रोत्साहन मिलता है, जी इसीलिए तो जी हम वो चाहते हैं कि आप हमें लिखते रहे। जी, चलिए, संगीत की महफिल का आ, आ, आखिरी गीत, आखिरी। है ना, क्योंकि आज राजलक्ष्मी की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, उसको खांसी वासी भी आ रही है, कुछ गर्मी भी ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। तो कौन सा गीत सुनाएंगे आखिरी गीत? जी, आखिरी गीत मैं सलमा आगा जी का सुना रही हूँ, फजा निकाह, भी है जवां यहाँ निकाह। निकाह फिल्म का गीत, 1982 की फिल्म निकाह का गीत। आ, सलमा आगा खुद इस फिल्म की हीरोइन भी थी और सिंगर भी थी। राज बब्बर साहब, दीपक पराशर, असरानी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे, और बी आर चोपड़ा साहब ने यह फिल्म बनाई थी। सलमा आगा जी को इस फिल्म के गीत के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, मगर वह गीत था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बेस्ट डायलॉग राइटिंग का अवार्ड इस फिल्म की डायलॉग राइटर अर्चना नागर को मिला था। तो मित्रों, चलिए सलमा आगा जी का यह प्यारा सा गीत फजा भी है जवां जवां सुनते हैं राजलक्ष्मी नानावटी की आवाज में।
जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवा जवा। पुकारते दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए रंग से किसी के इंतजार के, लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसे प्यास है, करार दिल से आज भी, न दूर है न पास है, ये खेल धूप छाँव का, ये कुर्बतें ये दूरियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। हर एक पल को ढूंढना, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विशाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। Thank you. बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया, बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ कुछ जगह पे तो ऐसा लग रहा था कि सलमा आगा को सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा गाया आपने। चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते, कुछ के जवाब देना भी जरूरी है। मतलब उन्होंने जो लिखा है तो हमको उनको बताना, हमारी तकलीफ भी बताना पड़ेगी कि भाई अभी अभी देखिए क्या राजेश जी शर्मा साहब लिख रहे हैं, हसमुख भाई बहुत अच्छा है। तो राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही राजेश शर्मा साहब ने एक फरमाइश भेजी है कि एक गीत हो जाए पल पल दिल के पास। तो राजेश सर, हमारे इस कार्यक्रम की कुछ लिमिटेशंस है, उसको ध्यान में रखते हुए
हमारे को हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 गीत हम प्रेजेंट करते हैं। इससे ज़्यादा ऑडियंस को बांध के रखना मोबाइल के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और हर हफ्ते आते रहते कार्यक्रम, तो मौका आएगा तो आपकी फरमाइश हम जरूर जरूर पूरी करेंगे। और विशेष में गणेश अग्रवाल साहब लिख रहे, भाभी आपकी आवाज में जादू है, आप ग्रेट हो। थैंक यू गणेश भैया। और रेखा जी लिख रही है, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है राजलक्ष्मी, बहुत सही आवाज में गाया है। थैंक यू रेखा। मन करता है तुम गाती ही रहो, अभी तो महफिल बस शुरू हुई है, विनोद भाई लिख रहे हैं। अच्छा, है ना? थैंक यू भाई। तो भाई कुछ लिमिटेशंस है फेसबुक की भी। और योगेश देशपांडे साहब, मधुकर राठौड़ साहब, मयूरी नानावटी, कमल झुंझुनवाला साहब बहुत ने लिखा, बहुत बढ़िया गा रही है वो सभी भाभी, को थैंक यू। है ना? थैंक यू। शोभा जी बगड़िया, विजया शाह बहुत ही हटके गाना चुना है और बहुत बढ़िया निभाया है। जी थैंक यू थैंक यू। और अनीता गणेश, सखाराम बोरुल सर करेक्ट लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गाया आपने। जी थैंक यू सर, तो थैंक यू। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमको और क्या चाहिए, नहीं। है ना? तो मित्रों, आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें, शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अगर कुछ भी सजेशन है इस कार्यक्रम के बारे में, तो आप हमें जरूर जरूर मालूम करें, ताकि हम हमारे इस कार्यक्रम को और ज्यादा अच्छी तरह से आपके सामने पेश कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी फजा भी है जवा जवा, इस गीत के शायद साथ मेरे जमाई भी सुन रहे थे, तो उनका भी कमेंट आ रहा है। आया है कि आना है? जी आया है। क्या नाम से है? अमित करवा। अमित करवा जी आया है, बराबर है, करेक्ट। थैंक यू अमित भाई। चलो बढ़िया बढ़िया। अमित भाई, मैं छूट गया हूँगा फ्लो में, बट बहुत अच्छा लगा, आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने पसंद किया। और तो इस गीत के साथ ही हम आज का यह उभरते कलाकार यहाँ विराम देंगे। और आने वाले शुक्रवार को इसी समय इसी पेज पर एक नए कलाकार को लेकर हम हाजिर होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी को नमस्ते।